अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बारहा आया है। टॉपिक इज़ सोशल चेंज और ये ऐसा टॉपिक है जो एलएलबी के फर्स्ट पार्ट में भी आ जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी आ जाता है। ठीक है, और ये सोशोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग सोशोलॉजी में बीएस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है सोशल चेंज। तो सोशल चेंज के हवाले से जो क्वेश्चंस लॉ के हवाले से इससे पहले आए हैं वो इस तरह से आए हैं। राइट डाउन अ कंप्रीहेंसिव नोट ऑन द फैक्टर्स विच हैव ब्रॉट सोशियो कल्चरल चेंज इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ये 2019 की सप्लीमेंट्री में भी आया है और 2019 के एनुअल में भी आया है। अब हिसाब लगा लें, एक ही साल में ये एनुअल में भी आया है और सप्लीमेंट्री में भी आया है। Define social and cultural change. Explain the factors that are responsible for change in Pakistan society with suitable examples. इस तरह करके भी ये आया है, इससे पहले आ चुका है। In your opinion, what is social change? Write a comprehensive note on social change and factors. इस तरह से भी आया है। Discuss the factors that lead social change in society with examples from Pakistani society. तो अब ये हिसाब लगा लें कि ये इससे पहले ये 2017 की में भी ये क्वेश्चन 2017 में सप्लीमेंट्री में आया था। तो ये क्वेश्चन बार बार सोशोलॉजी में भी आ रहा है और एलएलबी में भी आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आपको कहीं और जाने की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया है, मैंने भी देखा है डिफरेंट बुक्स में इसके ऊपर कोई ख़ास डाटा नहीं मिलता है तो वो इतना रैंडम होता है कि उसे कंबाइन करके एक क्वेश्चन के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कोशिश की है, होपफुली आपको ज़्यादा सर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये 10-15 मिनट की जो भी वीडियो है आप ये देखें, इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो सबसे पहले तमाम क्वेश्चन की तरह हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे थ्योरीज सोशल चेंजेस की, उसके बाद हम फैक्टर्स लिखेंगे जो सोशल चेंज का कॉज बनते हैं और उसके बाद हम कंक्लूजन कर देंगे। तो इस तरह करके आप देखें, मैं सोशल चेंज पे क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ तो मैंने ज़हन में एक आइडिया बना लिया है कि सोशल चेंज क्या होता है, इसके ऊपर कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, कौन कौन से अवामल हैं जो सोशल चेंज का बायस बनते हैं। ठीक है, और फिर एंड पे मैं इन सभी चीज़ों में से अपना नतीजा खस करके वो कंक्लूजन में लिख लूँगा। तो इस तरह मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करें तो जहन में पहले स्केच कर लिया करें कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। ऐसे ही नहीं कि सवाल आया और लिखना शुरू कर दिया और बस ABCD, ऐसे नहीं। तो आप प्रोग्रामिंग करें पहले जहन में, फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, सोशल चेंज, व्हाट इज़ सोशल चेंज। इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है, सोसाइटीज़ तरक्की करती हैं तो चेंज तो आता है, हर लम्हा तब्दीली है। सोसाइटीज़ को अगर हम माजी में जाएं और आज को देखें तो हर दिन, हर साल, हर सदी में चेंजिंग ही चेंजिंग्स हैं। पहले लोग घोड़ों पे सफ़र करते थे, अब गाड़ियों में करते हैं, मोटरसाइकिल पे करते हैं। ठीक है, पहले लोग जो है वो शिकार करने के लिए पत्थरों से शिकार करते थे, इवन कि उनके पास कुल्हाड़ी, तलवार और तीर वगैरह इस तरह के नहीं थे। फिर लोगों ने तरक्की की, लोगों ने ये हथियार बना लिए तीरंदाजी के ज़रिए और मुख्तलिफ उन्होंने हथियार बनाए जिसके ज़रिए वो शिकार करने लगे जानवरों का। और शिकार करने के अलावा उनके पास कोई ज़रिया नहीं था खाना वगैरह खाने का, कपड़े तक नहीं होते थे। ठीक है, तो वो सोसाइटी में तब्दीली आती रही ना। सोसाइटी में कानून नहीं था, सोसाइटी में लॉज नहीं थे, सोसाइटी में कोई निज़ाम नहीं थे, ना कोई फ़ौज थी, ना कोई पुलिस थी, ना कोई कोर्ट थी। ठीक है, कबायली निज़ाम था और उससे पहले नगारों के लोगों का फिर और निज़ाम था। इसमें हम ये लिखेंगे कि जो चेंज है, सोशल चेंज की हम बात करेंगे, ये हर वक्त ही रोनमा हो रहा है। ठीक है, और ये तब्दीली हर वक्त ही हो रही होती है और इसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा, ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ ताकि आपको लिखना थोड़ा इजी हो जाए। पीपल लॉन्ग फॉर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी थ्रू कंटिन्यूटी, however no society remains static or stable. Society is constantly changing in its structure and function. This change in the society is called social change. It is a continuous process. Some changes are willingly accepted by the society, some are not. ठीक है, तो यही वो चीज़ें हैं कि कुछ चेंजिंग को सोसाइटी कबूल कर लेती है, कुछ को नहीं करती, और ये एक मुसलसल प्रोसेस है। थ्योरीज,
theories of social changes. There are three theories of social changes: evolutionary, फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट। एक एवोल्यूशनरी है, एक फंक्शनलिस्ट की है, और एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें भी तजाद पाया जाता है। एवोल्यूशनरी की बात करेंगे तो एवोल्यूशनरी कहते हैं इर्तिका को, आहिस्ता आहिस्ता। एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन जो दो चीज़ें हैं ना, इनमें फ़र्क क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है अचानक से कोई तब्दीली आ जाना, बहुत थोड़े टाइम में तब्दीलियाँ, तो रेवोल्यूशन कहते हैं उसको। और अगर बहुत ही लंबे अरसे में और एक प्रोसेस में तब्दीली आती जाती है तो उसको एवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अभी पहले इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे एवोल्यूशन के। इंसान, गारों में रहने वाला इंसान जो है, आज बड़े अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महल्लात बनाए हुए हैं, सवारी करने के लिए व्हीकल्स बनाई हुई हैं, तरह तरह के, इवन के उड़ने के लिए जहाज़ बना लिए हैं, आबदोज़ी और तरह तरह की चीज़ों के ज़रिए वो पानी के अंदर, ज़ेरे सतह पानी के में भी वो सफ़र करता है। ठीक है, शिप्स पे, बोट्स पे, मेरीन सबमरीन पे। ठीक है, तो ये है एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ चेंज के जो बाय नेचर, जो नेचर के ज़रिए जो वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है सोसाइटी में, उसे एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ चेंज कहा जाता है। डेफिनेशन में हम लिखेंगे इसमें, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन implies order, change and composition of given populations by such process as nature selection। ठीक है, तो नेचर के साथ साथ जो तब्दीली आती जाती है उसको एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ चेंजेस। अच्छा, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ चेंज आ गई। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि एक्सोजीनस फोर्सेस जो होती हैं, जो बैरूनी कुव्वतें होती हैं, वो एक सोशल चेंज लेके आती हैं। अब बैरूनी कुव्वतों में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखें, अमेरिका ने जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया एटम बम का, तो उसका क्या चेंज हुआ? पाकिस्तान ने भी एटम बम बना लिया। एक पाकिस्तानी सोसाइटी में भी चेंजिंग आ गई ना, इंडिया ने भी बना लिया, ईरान ने भी बना लिया, और भी बेशुमार मुल्कों ने बनाए होंगे। और मुल्कों ने अपने, इससे पहले जो मुल्क इतने ज़्यादा कंट्रीज़ जो थे वो इतने ज़्यादा फोकस्ड नहीं थे, वो अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में बहुत बहुत तब्दीलियाँ आई। ठीक है, बहुत सारी उन्होंने फ़ौजें बनाई, बड़ी बड़ी फ़ौजें बनाई, बड़े बड़े सिस्टम बनाए। और ये एटम बम की जो तब्दीली है, ये उसके बाद आप देखें कि आसपास की सोसाइटीज़ में कैसे आई। ठीक है, तो ये बैरूनी कुव्वतों से आई। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की वजह से वहाँ पे जो मामला चलते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान, ईरान और आसपास के जो ममालिक हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है, तो ये एक सोशल चेंज होता है ना उनकी वजह से। ठीक है ना, तो इस तरह बैरूनी कुव्वतें और भी बेशुमार बैरूनी कुव्वतें, फ़र्ज़ किया कहीं पे सैलाब आ जाता है किसी मुल्क में, या किसी सूबे में कहीं पे ज़लज़ला आ जाता है। अब एक सूबे में आप सैलाब आ जाता है या ज़लज़ला आ जाता है, तो बाकी जो सूबे हैं या बाकी जो मुल्क हैं, वहाँ पे चीज़ों के रेट में भी फ़र्क आ जाता है, वहाँ पे लोगों की सोच में फ़र्क आ जाता है, सोसाइटी में वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं सोसाइटी में, आसपास की सोसाइटीज़ में, कि एक सोसाइटी के अंदर बड़ी इंसानियत पैदा हो जाती है, और बाज़ औक़ात वही इंसान हैवान बन जाते हैं किसी वजह से। तो ये बैरूनी कुव्वतें, ये फंक्शनलिस्ट है, और उसे बड़ा वैलिड थ्योरी समझा जाता है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी को। इसके बाद है जी द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ चेंज। कॉमन टू ऑल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरेटिकल अप्रोचेज is that they explain change in terms of antagonism or tension producing element that are present in the social system। वो कहते हैं जी सोशल सिस्टम के अंदर जो एंटागनिज्म के एलिमेंट हैं, विलन के जो एलिमेंट्स हैं, या तनाव के या दुश्मनी वाले जो अनासर हैं, वो सोशल चेंज पैदा करते हैं। तो ये भी ठीक है, माशरे में जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, क्या जब डकैतियाँ ज़्यादा होती हैं तो पुलिस ज़्यादा काम नहीं शुरू कर देती, या पुलिस के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती? ठीक है, दहशतगर्दी के जब अटैक होते हैं सोसाइटी के अंदर, तनाव, टेंशन, एंटेगनिज्म वगैरह बढ़ता है, तो क्या फ़ौज में तब्दीलियाँ नहीं आ जाती? फ़ौज की ड्यूटियों में, फ़ौज के वेपन्स में, उनके बैरूनी ममाल, खारजा पॉलिसी तक तब्दील हो जाती है पाकिस्तान की। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तनाव या दुश्मनी के जो अनासर होते हैं, उससे भी सोसाइटी में चेंज, कॉन्फ्लिक्ट से भी सोसाइटीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गए जी, दीज वर 3 थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, एवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, जिसमें हमने नेचर की बात की कि वे वक्त के साथ साथ नेचर जो है वो सोसाइटी को चेंज करती है। उसके बाद दूसरी थ्योरी थी फंक्शनलिस्ट की। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये जो जिसमें हमने क्या चीज़ अभी डिस्कस की थी फंक्शनल थ्योरी में,
फंक्शनल थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि एक्सोजीनस फोर्सेस जो आसपास के बैरूनी कुव्वतें हैं, बैरूनी कुव्वतों को हमने डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट हमने थ्योरी डिस्कस की, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को, ठीक है, जिसमें तनाव या दुश्मनी के या इस तरह के जो अनासर हैं ये कैसे चेंज करते हैं। ये हमारे थे नज़रियात थे इसके सोशल चेंज से रिलेटेड। अच्छा, अब हमारे पास आ गए फैक्टर्स। फैक्टर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन बड़ा जो इस पर फोकस किया जाता है कि व्हाट इज़ सोशल चेंज, डिस्क्राइब फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। और ये बड़े ज़बरदस्त, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े आसान हैं। फिजिकल फैक्टर्स, नंबर 2 बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर 4 इकोनॉमिकल फैक्टर्स, नंबर 5 पे कल्चरल फैक्टर, नंबर 6 इन्वायरमेंटल फैक्टर, नंबर 7 साइकोलॉजिकल फैक्टर, नंबर 8 अदर फैक्टर्स। अदर तो वैसे आप कहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब है जी फिजिकल फैक्टर्स। चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट are not rapid, but the occasional changes in the environment bring total changes in human social life, ठीक है। जब फिजिकल चेंजेस सोसाइटी में ये ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन अगर ये होते हैं तो ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आते हैं। जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे कि किसी सोसाइटी में कोई कुदरती आफत आ जाती है, ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, कोई और ऐसा मामला होता है, तो वहाँ पे सोसाइटी का रहन सहन ये वो सब चेंज हो जाता है, ठीक है। ये फिजिकल में आ गया। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स से मुराद जेनेटिकल फैक्टर्स, विरासती, कुछ जो लोग कहते हैं जी हमने तो अपने बाप दादा से ये सीखा है, हमारे बाप दादा ऐसे करते थे तो उनको फिर ये नुकसान हुआ, लिहाजा हम अब ये करेंगे, हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो हमारे बाप दादा ने की, ठीक है ना। इन्होंने लिखा हुआ है बायोलॉजिकल फैक्टर्स टू हैव सम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस अपॉन सोशल चेंज अमंग द बायोलॉजिकल फैक्टर इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है, वही हेरिडिटी की बात ये कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टू सेटिस्फाई हिज न्यू नीड्स मैन इन्वेंटेड न्यू टेक्निक्स टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, दिस टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ब्रॉट आउट सेवर चेंजेस इन सोसाइटी। इंसानों ने जो नई नई इजादात की, टेक्नोलॉजियाँ लेके आए, जो भी टेक्नोलॉजीज लेके आए, तो उससे भी सोसाइटी चेंज हुई ना। जिस तरह हम एटम बम की बात कर रहे थे, जिस तरह गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, शिप्स की बात कर रहे थे, तो नई नई जो चीज़ें आती हैं वो सोसाइटी को चेंज कर देती हैं, ठीक है। मेडिकल में, तिब के शोबे में नई नई चेंजिंग आती हैं तो उससे सोसाइटी में चेंजिंग आती हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो साथ सोसाइटी को चेंज करती है, आसपास की सोसाइटीज़ को भी चेंज कर देती है। इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी में अगर इकॉनमी बेहतर होगी तो लोगों का मेयार ज़िंदगी भी बेहतर होगा, लोगों का लेन देन, चोरी डकैती, इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो बहुत कम होंगे। लेकिन अगर इसका उल्ट होगा तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो इस तरह जो इकॉनमी होती है ये भी एक फैक्टर होता है सोशल चेंज का, जिस तरह का टेक्नोलॉजी जो है वो सोशल चेंज का एक फैक्टर है, ठीक है। जो ममालिक टेक्नोलॉजी में आगे हैं वो कौमें अपने आप को हमसे सुपीरियर समझती हैं, ठीक है। अच्छा, फिजिकल फैक्टर हमने पढ़ लिया, बायोलॉजिकल फैक्टर पढ़ लिया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पढ़ लिया, इकोनॉमिक पढ़ लिया, आगे है जी कल्चरल फैक्टर। तो ज़ाहिर सी बात है कल्चर जो होता है किसी भी सोसाइटी का, कल्चर भी एक सोशल फैक्टर होता है। जिस तरह का कल्चर हम लेके चल रहे होते हैं, अच्छा अब देखें कल्चर चेंज भी हो जाता है। हमारे यहाँ ऊपर इन्वेजन हुई, इन्वेड किया अंग्रेज़ों ने, इधर आए वो, जंग आज़ादी में नाकामी हुई इनको, और हमारे बड़े सगीर पाकों पर उन्होंने हुकूमत की, ब्रिटिश ने, ठीक है। तो एक नया कल्चर लेके आए। अब नया कल्चर लेके आए तो उस नए कल्चर ने सोसाइटी को चेंज कर दिया। जो लोग शलवार कमीज़ या इस तरह का लिबास पहनते थे उन्होंने पैंट शर्ट और कोट टाई वगैरह पहनने को तरजीह देना शुरू कर दिया। तो सोसाइटी का पूरा रहन सहन चेंज हो गया। सिगरेट सिगार पीने लगे लोग, चाय पीने लगे लोग, इस तरह की और खाने पीने की चीज़ें, रहन सहन में तब्दीली आ गई, गाड़ियों में तब्दीली आ गई, एक दूसरे के साथ बोलने में लोग अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करने लग गए, ठीक है ना। तो ये एक कल्चरल चेंज था। तो जब कोई कल्चर भी एक बाकायदा फैक्टर है जो कि एक सोसाइटी को चेंज करता है। कल्चरल के बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, द जियोग्राफिस्ट हैव एम्फेसाइज्ड द इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट अपॉन ह्यूमन सोसाइटी। ज़ाहिर सी बात है जियोग्राफिया जो है
ये ह्यूमन सोसाइटी को तो करता है, चेंज करता है, सोशल चेंज लेके आता है। अगर हम मरीख पे चले जाएंगे तो वहाँ पे हम ऐसे तो नहीं रहेंगे जैसे आप रहते हैं, ठीक है। या हम किसी ऐसे, अब मैदानी इलाके में रहने वाले लोग अब पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे या रेगिस्तानों में चले जाएंगे, अफ्रीका के रेगिस्तानों में चले जाएंगे, तो वहाँ जाके इनको और तरह की सोसाइटी बनानी पड़ेगी, और तरीके से रहना पड़ेगा। तो जोग्राफिया जो है या इन्वायरमेंट जो है वो चेंज करता है। गर्मियों में इस तरह ही आप देख रहे हैं ना, गर्मियों में हमारा पहनावा, हमारे कपड़े और होते हैं, सर्दियों में और होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर जिस तरह हम वो हिरोशिमा और नागासाकी वाली बात कर रहे थे, एटम बम वाली, तो उसके बाद पूरी दुनिया पे साइकोलॉजिकल फैक्टर, या वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के पूरी दुनिया पे जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बढ़े। दुनिया ने उसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की भी की। दुनिया ने अब देखिए जापान ने उसके बाद कितनी तरक्की कर ली, ठीक है। और बहुत सारी कौमों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है उसके बाद, ठीक है। वर्ल्ड वार्स के बाद पूरी सोसाइटी चेंज होगी। तो ये वर्ल्ड वार के साइकोलॉजिकल इफेक्ट थे। अच्छा, जिन ममालिक में वो नहीं लड़ी गई, वो जंग नहीं थे जो शामिल उसमें, उनमें भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े आसपास देख के। तो ये है साइकोलॉजिकल। अदर फैक्टर्स में वो लिखते हैं चेंजेस इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स डावरी, कास्ट सिस्टम, फीमेल एजुकेशन हैव रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड सोशल वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन। वो कहते हैं कि फीमेल की जो एजुकेशन है, या जो सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान सोसाइटी में जो जहेज़ का सिस्टम है, या हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें भी सोशल चेंज में आती हैं। ये भी एक फैक्टर है सोशल चेंज का, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये पढ़ेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस टू चेंज। ऐसी कौन सी रेजिस्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि रुकावट बनती है सोशल चेंज में। तो ये 6-7 चीज़ें हैं। इनर्शिया कहता है मिलाप, जुड़ जाना। अब जो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसी कल्चर में जुड़े हुए होते हैं, किसी मज़हब में, किसी मसलक में जुड़े हुए होते हैं, तो वो जब भी कोई नया चेंज आता है, अब स्टार्ट में कहते हैं कि जब स्टार्ट में फोटोस्टेट मशीन आई थी ना, तो हमारे जो लोग थे इधर के, तो ये कहते थे नहीं जी नहीं, हम ये फोटोस्टेट नहीं करवाएंगे, इससे गुनाह होता है। फ़ोटो नहीं बनवाते थे, फ़ोटो बनाने से कहते थे गुनाह होता है। बल्कि तो ये अब देखें ना, सोसाइटी को कितना इसने जो एक ये रुकावट बने रहे, कब तक ये तरक्की में कितना पीछे रह गए। बल्कि कहते हैं कि वो जो स्टार्ट में बंदूक होती थी, उसमें जब वर्ल्ड वार ये चल रही थी, इधर ब्रिटिश आए हुए थे, तो उसके पीछे जो गोली थी ना, उसको पीछे से कुछ उतारना होता था, उतार के गन के अंदर डालने थे। और जो उतारना होता था ना, वो जो चमड़ा होता था ना, वो उसका पिग का होता था। और ये कहते थे जी ये हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, तो हम तो इसको मुंह नहीं लगाएंगे कि गोली को उतारें। और ये इस तरह इन्होंने जंग नहीं लड़ी थी, और वो जंग ये लड़ ही नहीं सके थे, ठीक है ना। तो इस तरह वेपन वगैरह इनके पास नहीं था, अगर था तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये चीज़ जो थी इनकी, ये रुकावट बनी रही इनकी। अच्छा, हैबिट भी एक रुकावट होती है सोशल चेंज में, कि लोगों की हैबिट होती है आसान पसंदी, सुस्ती, या ना सुस्ती करना। मतलब किसी भी तरह की हैबिट में इतना जुड़ जाना कि जब उसको हैबिट को, हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हैं, उसको भी अगर चेंज करने को कहा जाए तो हम उसको चेंज नहीं करते। स्टूडेंट्स को पढ़ना है, सुबह उठ के आप स्टडी कर लें, तो ये एक हैबिट, इसको चेंज करने में ही आपको सालों साल लग जाएंगे, आप ये अपनी हैबिट डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हैबिट जो है, ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो कि सोशल चेंज के लिए रुकावट है, और सोशल चेंज नहीं आने देती। हैबिट्स की वजह से सोशल चेंज का आना मुश्किल हो जाता है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, रवायात जो हैं, ठीक है, जो हमारे रसूम हैं, ये भी सोशल चेंज, इसमें भी सोशल चेंज लाना मुश्किल होता है। इनकी वजह से ये रुकावट बनती हैं सोशल चेंज में, हमारी रवायात। अच्छा, वेस्टेड इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा मुफाद होना। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुफाद होता है, जिस तरह के कराची के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे जो टैंकर माफिया है वो कराची में तब्दीली नहीं आने देता, तरक्की नहीं करने देता, कि कराची में कोई आरओ प्लांट लग जाए, कराची में कोई पानी का बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि अगर वो होता है तो उनका मुफाद को नुकसान होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो मुफाद परस्त होते हैं, जिनका मुफाद होता है, वो भी सोशल चेंज के लिए रुकावट बन जाते हैं। कोई भी पॉजिटिव सोशल जो चेंज है वो नहीं आने देते। अच्छा, लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज की कमी होना भी सोशल चेंज का, जिस तरह मैं आपको फोटोस्टेट की बात बता रहा था, या इस तरह अभी रिसेंटली कोविड में आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, कोरोना के जब वो इंजेक्शन आए, कोरोना की वैक्सीन आई, तो बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवाते थे। क्यों? लेक ऑफ नॉलेज। वो समझते थे कि जी ये बहुत सारी इसके ऊपर वो सुपरस्टिशन बनी हुई थी, कि बहुत सारी बातें बनी हुई थी जी, ये तो
पता नहीं ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या चीज़ रख रहे हैं, इससे तो पता नहीं बंदे ज़्यादा मर जाएंगे और उससे फलां हो रहा है, ढमकां हो रहा है। और कुछ लोग बेचारे इतने साइकोलॉजिकली, कुछ लोगों ने इनको अपने ऊपर सवार भी कर लिया था। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो जाली बनवाए अपने वो कार्ड वगैरह, और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई अपनी। ठीक है, तो ये लेक ऑफ नॉलेज की वजह से भी सोशल चेंज, लेक ऑफ नॉलेज भी एक रुकावट होता है सोशल चेंज के लिए। डिज़ायर फॉर स्टेबिलिटी, कुछ लोग स्टेबिलिटी चाह रहे होते हैं कि जैसे हैं बस वैसे ही रहें, और उनकी ये जो डिज़ायर है ये सोशल चेंज के लिए एक ऐसा फैक्टर होती है, एक रेजिस्टेंट का काम करती है, ये रेजिस्टेंस बन जाती है वहाँ पे सोशल चेंज के लिए। ये अपनी रूटीन को नहीं तोड़ना चाह रहे होते, और इनको डाउट होता है कि जनाब हम ये चेंज हमारे लिए पता नहीं फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। अच्छा, इसके बाद है सस्पिशन। अच्छा, इसमें भी लोगों को शक होता है, शक की बिना पर जो लोग हैं वो चेंज नहीं आने देते कि ये जो चेंज सोशल चेंज आ रहा है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। ठीक है, तो शक की बिना पर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अब ये ईवीएम मशीन की बात चल रही है पाकिस्तान में, तो मुझे भी नहीं पता, बेशुमार लोगों को नहीं पता होगा कि इसका फ़ायदा है या नुकसान है। तो शक की बिना पर वो कुछ नहीं कह सकते कि ये, तो वो कहते हैं कि बस ठीक है जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा टॉपिक था सोशल चेंज से रिलेटेड। मैंने 20 मिनट की वीडियो बन गई है, बहुत सारा डाटा आपको मैंने बता दिया है, पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से आपको एग्जांपल्स भी दे दी हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोशल चेंज हमने पढ़ लिया, इसके हमने थ्योरीज पढ़ ली, इसके हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, और इसके हमने रेजिस्टेंट पढ़ लिए। तो ये सभी का मिला के हम एक एक लाइन लेके हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे कि सोशल चेंज कहते हैं सोसाइटी में चेंजिंग को। इसकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये बाई नेचर होती है, कुछ लोग कहते हैं कि फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ये बाहर के लोगों का जो दबाव है उसकी वजह से होती है, या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये आती है। इसके बाद इसके हम फैक्टर्स बता देंगे कि ये फैक्टर हैं। ठीक है जी, इस तरह हम छोटा सा स्मार्ट सा अपना कंक्लूजन लिख देंगे, सारी बातों का एक मुद्दा अपना लिख देंगे।